नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल रखने आया हूं कि आखिर क्यों बंगाल की सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आज रिलीज होना था, लेकिन इवेंट के दौरान हंगामा हो गया, तार काट दिए गए, होटल ने कार्यक्रम को रोक दिया। अब सोचिए कि क्या एक ट्रेलर भी आजादी से लॉन्च नहीं हो सकता, तो फिर फिल्म की सच्चाई को सामने कैसे आने दिया जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि अगर ये तानाशाही नहीं तो फिर और क्या है, यानी सच्चाई पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि बंगाल की जमीनी हकीकत की कहानी है, और यही शायद वो वजह है जिस पे इसे रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बंगाल की। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल में हमेशा हिंसा होते रहती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के बीच तनाव लगातार बना रहता है। यह तनाव अचानक पैदा नहीं होता, इसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जानबूझकर समाज को बांटने का कोशिश करते हैं। वहां की सरकार ममता दीदी पर आरोप लगते हैं कि वो तानाशाही तरीके से शासन कर रही है। कई बार अक्सर कहा जाता है कि उनकी सरकार हिंदुओं के साथ न्याय नहीं करती है बल्कि पक्षपात करती है। दशहरा हो या दुर्गा पूजा, ईद हो या कोई भी त्योहारों के समय अक्सर दंगे होते रहते हैं। ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं, यही सोचने वाली बात है। बंगाल की चुनाव की बात करें तो लोग कहते हैं कि वहां की चुनाव की प्रक्रिया कभी निष्पक्ष नहीं होती है। मतदान बूथ पर हिंसा होती है, गरीबों को धमकाया जाता है, उनकी दुकानें तोड़ी जाती है, उन्हें डराया जाता है कि अगर विरोध किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या ये लोकतंत्र है या फिर डर की हिंसा पर टिका हुआ तंत्र है? सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन हालातों से सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और कमजोर वर्ग को उठानी पड़ती है। बहुत से मामलों में महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटना सामने आती है। कमजोर बहु बेटियों को निशाना बनाया जाता है, और यह सब किसके राज में हो रहा है? ममता दीदी की सरकार में। अब जरा सोचिए कि क्या ये वही बंगाल है जिसकी पहचान कभी संस्कृति और साहित्य से हुआ करती थी। दोस्तों, एक और चीज है जिसे लोग डोनेशन थ्योरी कहते हैं। बंगाल में बिना चंदा दिए कोई काम नहीं चलता। स्कूल एडमिशन से लेकर बिजनेस तक हर जगह कट मनी का खेल चलता है। लोकतंत्र की जगह डोनेशन तंत्र चल रहा है, यानी जनता का हक, जनता की मेहनत सब एक सिस्टम में फंसा दिया गया है। सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नेट और मीडिया पर भी पाबंदी है। सोशल मीडिया पर अगर कोई सच्चाई दिखाएगा तो उसकी वीडियो डिलीट करवा दी जाती है, उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया जाता है। मुख्य धारा की मीडिया इन मुद्दों पर या तो चुप रहती है या फिर आधा अधूरा सच दिखाती है। तो सवाल यही है कि आखिर बंगाल का पूरा सच जनता तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? दोस्तों, द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ये सिस्टम का आईना है। जैसे द कश्मीर फाइल्स ने सच दिखाकर लोगों की आंखें खोल दी थी, वैसे ही यह फिल्म बंगाल की हकीकत सामने लाने की कोशिश की है, और शायद यही वह वजह है जिसके लिए इसे रोकने पर या रोकने की कोशिश हो रही है। तो सवाल आपसे है कि क्या हम लोकतंत्र में रहते हैं या फिर एक ऐसे तंत्र में जहां सच बोलना गुनाह है? क्या हम सच देखना चाहेंगे या फिर चुप रहकर इसी सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बंगाल की सच्चाई सबको दिखानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जब जब सच दबाया जाता है तब तक वो और ताकतवर हो जाता है और ताकतवर के साथ वो बाहर निकलता है।